सबसे पहले मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ भोजपुरी अध्ययन केंद्र और प्रेमचंद साहित्य शोध संस्थान का कि इन्होंने इस पुस्तक पर एकाग्र ही आयोजन किया। ऐसे समय में जब सब लोग आपाधापी का समय हिंदी में सब आप लोग अपने ऊपर लगे हुए हैं, तब उन्होंने एक दूसरे आदमी की किताब को मीमांसा के लिए चुना और ऐसे आदमी की जो एक कस्बे का आदमी है, मेरे से किसी को कोई लाभ अब नहीं होना ये लाभ इतना बड़ा है। तो मैं भाई प्रभाकर सिंह जी, नीरज खरे जी और इस सारी चर्चा के सूत्रधार आशीष त्रिपाठी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं यहाँ किसी जो आपने कहा सब सिर माथे पर बहुत सम्माननीय है, कोई किसी प्रतिवाद के लिए खड़ा नहीं हुआ। एक चयन की बहुत सारी सीमाएं होती, कुछ सीमाएं जैसे मुझे आज आशीष जी ने कहा तो ध्यान में आई, कुछ सीमाएं जब इसका पहला लोकार्पण हुआ प्रजा न्यास द्वारा तब ध्यान में आई, पुरुषोत्तम जी अग्रवाल ने बताई। इसी तरह जब आप विद्यार्थी मित्र और अध्यापक मित्र और विद्वान मित्र इस किताब को पढ़ेंगे और सीमाएं इसकी जो हैं वो बताएंगे तो मेरे और ध्यान में आएगी। एक संपादक की सीमाएं भी होती, मैं अपनी सीमाएं अपनी औकात जानता हूं। बहुत मुश्किल काम है ये, मैं इसीलिए ये दादू की एक पंक्ति, भक्ति अगाध अनंत, आप किसको छोड़ें और किसको लें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और खास तौर पर सारी भारतीय भाषाएं आपके सामने चुनौती की तरह खड़ी हों तब ये और भी मुश्किल का काम है। किताब की भूमिका ऐसे बनी कि एक बार अशोक वाजपेयी जी उदयपुर आए, तब जो ये भक्त कवियों के कालजयी कवियों की श्रृंखला है वो चर्चा में थी, तो उन्होंने बिना किसी के कहे अपने पास मंगवाई पूरी की पूरी। तब वो गुजर रहे थे, बात होते होते उन्होंने मुझे कहा, देखो माधव जी, तुलसी की जो मेरी प्रिय कविताएं हैं वो इस संकलन में सम्मिलित नहीं है रीडर में। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक संचयन हमारे लिए तैयार कर दें जिसमें ये तो शामिल हो ही हो और दूसरे सारे भारतीय भाषाओं के जो संत भक्त कवि हैं वे सब सम्मिलित हो जाए। मैंने कहा सर कर दूंगा, क्या ये तो क्या मुंह मांगा काम था। उन्होंने एक शर्त रखी कि आप मुझे यहां से जाने के 7 दिन में प्रपोजल भेज देंगे और हिंदी वालों की तरह मत करना। मैंने भेज दिया, उन्होंने तत्काल शोध वृत्ति की राशि मेरे अकाउंट में बिना कुछ कहे स्थानांतरित कर दी। लेकिन फिर भी उनके मन में पता नहीं क्यों एक संदेह घूम रहा था। एक दिन पीयूष दिया कहा कि राजस्थान वाले लोग वचन के होते तो पक्के हैं। तो आशीष ने मुझे, क्षमा कीजिए, पीयूष दैया ने मुझे फोन किया कि भाई देखो ये राजस्थान वालों के मान सम्मान का सवाल है। तो मैंने रात दिन लग के ये संकलन 1 साल की अवधि दी गई थी, 9 महीने में पूरा कर लिया। और इसलिए इसमें बहुत सारे लोग, और 9 महीने बाद में वो संचयन जैसा था वैसा लेकर उनके दफ्तर पहुंच गया। मैंने कहा सर मैंने काम कंप्लीट कर दिया। करे ये तो अच्छी बात है, पर मैंने कहा सर मेरे 3 महीने बचे हुए हैं, मुझे इसको ठीक करने के लिए समय दे दीजिए। आप आश्वस्त रहें, इसके लिए मैं आज लेके आया हूं कि नहीं मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था भाई
हुआ ये कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो मैं 3 महीने के लिए वो संचयन वापस लाया। मध्यकालीन कविता का एक, हमारे बहुत सारे प्रकाशक इसीलिए मध्यकालीन कविता का मुद्रण में कंपोज नहीं करवाते, क्योंकि प्रूफ पढ़ना बहुत मुश्किल काम है और जो मूल है उससे मिलाना भी बहुत मुश्किल काम है। कहीं न कहीं कुछ चीजें छूट ही जाएगी आपको। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि कहाँ चंद्र बिंदु लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। आमतौर पर एक परंपरा है, जैसे आप राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में चंद्र बिंदु होता ही नहीं। नहीं होता। हाँ, नहीं होता। आपके जो मैं नाम भूल रहा हूँ, रैदास पर जिन्होंने काम किया और जिनके लिए, सुखदेव सिंह जी की पांडुलिपि में कहीं भी आप रैदास के आगे चंद्र बिंदु नहीं है। तो हुआ ये कि जब ये पांडुलिपि पब्लिशर के यहाँ गई तो उनके कंपोजिटर ने देखा कि ये तो सब गलत सलत है, उसने सब ठीक कर दिया। तो पांडुलिपि जब मेरे पास आई तो मैंने कहा कि मैम ये क्या हुआ, तो कि हमारा ये कह रहा आपने सब गलत सलत भेजा, हमने ठीक कर दिया। दरअसल आप कबीर हुए यहाँ पे, रैदास हुए यहाँ पे, लेकिन पांडुलिपियां हमारे यहाँ है उनकी सभी, सारे कबीर की पांडुलिपियां भी हमारे यहाँ है, रैदास की पांडुलिपियां भी हमारे यहाँ, सारी महत्वपूर्ण पांडुलिपियां राजस्थान में। कुछ बातें मैं, कुछ छोटे से स्पष्टीकरण है, मैंने कहा ना ये ऐसा काम है जिसमें बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले किंगसन जी ने जो कहा, मैं उसके संबंध में, ये बात सही है उनकी, लेकिन कोशिश ये थी कि हिंदी का प्रचलित मुहावरा आ जाए उसमें। ये बहुत मुश्किल काम है। आप आभूषण लिखें तो भी मुश्किल होती है और गहना लिखें तो भी मुश्किल होती है, दोनों बातें हैं। मैंने अनुवाद नहीं किया, एक बात ध्यान रखें, और ये मुश्किल है हिंदी में कि जो भारतीय भाषाओं के अच्छे बड़े कवि हैं उनके अनुवाद हिंदी में उपलब्ध नहीं है। जैसे मराठी के एक ही कवि हैं तुकाराम, जिनके अनुवाद हिंदी में उपलब्ध हैं। कुछ दक्षिण भारतीय कवियों में केवल का एक अद्भुत काम भारत की 24 भारतीय भाषाओं में वो बसव समिति ने किया, कुलबुर्गी जी। मैं कहता हूं ऐसा काम भारत भर में कहीं नहीं हुआ, अद्भुत काम है। और एक काम की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में की थी प्रारंभ में, वो अब ठहर गया। उन्होंने दक्षिण भारतीय कविताओं के हिंदी अनुवाद करवाए अधिकतम। लेकिन देखिए, हर भाषा में एक सांस्कृतिक संदर्भ होता है और उस सांस्कृतिक संदर्भ को निभाना बहुत जटिल और मुश्किल काम है। शाही जी ने बहुत खूबसूरत, मैं जब ये कर रहा था भाव रूपांतरण, तब मैं उनके रैदास के और वो देख रहा था कि कहाँ, आप जैसे विराम चिन्ह बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए मैंने अंत में कोई विराम इस्तेमाल नहीं किया। जैसे बलराम दास विराम बाद में, मतलब बीच में इस्तेमाल करेंगे, अंत में विराम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अब ये मैंने सब जगह कर दिया। बाद में मैं एक जगह एक कॉन्फ्रेंस में गया तो एक उड़िया की विद्वान महिला कह रही थी कि वो विराम इस्तेमाल नहीं करते प्रयोजन पूर्वक। तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक बड़े परिवर्तन की गुंजाइश है। ये बारे में नामवर सिंह जी, किंगसन जी एक बार उदयपुर आए तो व्याख्यान दिया उन्होंने हमारे यहाँ। फिर क्या, हमारे एक बहुत पुरानी संस्था है महिला मंडल, उन्होंने भी बुलाया उनको, बहुत पुरानी संस्था, जिन्होंने महादेवी वर्मा से व्याख्यान करवाए। 2 व्याख्यान उनके वहाँ के बहुत प्रसिद्ध है। तो वो मैं लेके गया उनको वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि किस विषय पर बोलने के लिए कहेंगे आप मुझे, कि साहब नारी विमर्श पर बोलिए। तो उन्होंने मुझे धीरे से कहा, माधव, नारी में तो नर अंतर्निहित है, फिर ये स्त्री विमर्श कैसे हुआ? तो इनको कहो कि इसको स्त्री विमर्श कर दे। कहीं मेरे मन में
वो नारी इस्तेमाल नहीं करने के पीछे ये मेरी स्मृति में ये बात रही होगी कि आप पुरुष से अलग यदि उसके अस्तित्व को मान्यता देते हैं तो फिर स्त्री शब्द ही ज्यादा। अब कुछ लोग कहते हैं महिला विमर्श कर दो, कुछ नारी विमर्श कर दो। मैंने एक दो बार इंटरव्यू में भी किसी से पूछा कि हम इसको स्त्री विमर्श कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, हो सकता है आप में से कोई हो। तो बच्ची ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है नामवर जी के मन में कहीं वो बारीक सा अंतर मौजूद था। आशीष जी ने एक बात कही, अमीर खुसरो को शामिल करने में कोई परेशानी नहीं थी। मैं रीडर तैयार कर चुका था उनकी, छपा हुआ रीडर मेरे पास, उसका प्रिंटेड। लेकिन मुश्किल क्या है कि उनकी जो सारी भक्ति रचनाएं हैं वो सारी की सारी फारसी में। हिंदी में उनकी जो रचनाएं हैं वो लोक रचनाएं सारी की सारी, वो पहेलियां, मुकरियां, केवल 4 या 5 छंद ऐसे हैं जो कव्वाली के फॉर्म में। अब मुझे मेरे मन में दुविधा थी, अमीर खुसरो कोई मुश्किल नहीं थी, पर मुझे लगता है कोई आपत्ति करेगा कि पहेलियां, मुक्तियों, मुकरियों में भक्ति कहां से आई। तो मैंने आग्रह पूर्वक उनको सम्मिलित नहीं किया। वारिस शाह फरीद शेख फरीद जो इसमें शामिल है, उनकी क्लास फेलो है कसूर में। कसूर बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था अपने समय में। बाद में जब इधर इस्लामीकरण हुआ तो वो इस्लाम शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हो गया। बख्तियार काकी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु हैं और इनके शिष्य अपने शेख फरीद के, आप ये दोनों क्लास फेलो हैं, एक साथ पढ़े हुए हैं, वारिस शाह और फरीद शेख। उनकी जो रचना है वो प्रबंध रचना है। अब मुश्किल ये थी कि तुलसीदास की प्रबंध रचना में से कोई अंश निकाल के रख दें। मैंने भी कोशिश की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती, रचना ही अद्भुत है वो। वारिस शाह खुद भी बहुत अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोशिश भी की हमने कि किसी तरह इसको शामिल कर लिया जाए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि जो आम हिंदी का पाठक है उसको थोड़ी असुविधा होगी इसका पूर्वापर जानने में। तुलसीदास में पूर्वापर जानने में कोई मुश्किल नहीं होती। एक और कवि है प्राणनाथ, तारतम सागर, जिनकी बहुत विख्यात रचना है। सुबह हम बात कर रहे थे एक्टिविज्म और प्राणनाथ उत्तर मध्यकाल के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कई लोगों के जीवन को बदल दिया, एक पूरा का पूरा समाज अस्तित्व में आ गया। लेकिन मुश्किल क्या थी, ये इस भूमिका में मैंने लिखा कि संत भक्त के चयन में ये भी ध्यान रखिए कि वो कविता भी हो और कविता के निकट हो। प्राणनाथ पोएट नहीं, कवि नहीं। मैंने अंतिम समय में उनको ड्रॉप किया, सारा टाइप हो गया, प्रिंटिंग के लिए चला गया। लेकिन मुझे लगा कि बहुत सीधे और सपाट ढंग से वो जो एक एक्टिविज्म की भाषा होती वो इस्तेमाल करते हैं वो तारतम सागर में। तो मैंने आग्रह पूर्वक उसको उससे बाहर निकाला। अब अंतिम विद्यापति, ये हिंदी में भी बहस का विषय है और पश्चिम में भी बहस का विषय है कि उनको भक्त माने या श्रृंगारी। जैसे हिंदी में एक बहस चलती है बिहारी को लेकर, मैं तो बिहारी को भी हम दिन में बात कर रहे थे कि हमारी परंपरा में श्रृंगार को भक्ति का ये जो विक्टोरियन नैतिकता वाला दौर था, रामचंद्र शुक्ल ने भी विद्यापति को भक्त नहीं माना और उन्होंने बिहारी को भी भक्त नहीं माना। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में जाएं आप, चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय में, तो जो सबसे अधिक गाया जाता है वो विद्यापति। मिथिला में वो श्रृंगार के कवि, मिथिला में नहीं गाया जाता, लोक में श्रृंगारिक रचनाएं उनकी। लेकिन यदि आप गौड़ीय संप्रदाय में चाहें, गौड़ीय संप्रदाय में, चैतन्य संप्रदाय में, वो ये एक सहजिया और ये संप्रदाय में
ये इनके यहाँ स्त्री सुख मान्य हो गया सहजिया संप्रदाय में। अब रविन्द्रनाथ टैगोर और निराला, देखिए सरेपा और गोरखनाथ तो मैं मेरे लिए भक्ति की वो जो नारद वाली परिभाषा, या मैं भक्ति की मेरे लिए बहुत व्यापक परिभाषा, मैं उसको सीमित दायरे में नहीं देख रहा। यदि आप केवल समर्पण, प्रेम और निष्ठा, इसके अलावा भी है, आप यूं करेंगे तो उड़ीसा के जो पंच सखा हैं उनके यहाँ भी बौद्ध चेतना है। और ये भी गलत बात है, कभी कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक अच्छी बात कही, हम कहते हैं बौद्ध धर्म खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? वो हमारी चेतना में, हमारी स्मृति में, हमारे संस्कारों में किसी न किसी तरह आज भी मौजूद है। सरेपा तो अद्भुत व्यक्ति है। सरेपा, कबीर और पूरी उत्तर भारतीय जो संत, जिसे कथित संत परंपरा, मैं तो ये विभाजन नहीं करता, कथित संत परंपरा के पूर्वज कवि है। एक शगल ये भी शुरू हुआ है। मैं अब हम लोग हिंदी ज्यादा पढ़ते हैं तो मैं कहूंगा हिंदी में कि आप एक संत भक्त को उसके एक सीमित सामयिक परिवेश में रखकर देखते समझते हैं, और वो सामयिक परिवेश भी आप बाहर से लेते, वो कविता के भीतर से नहीं आता। मुश्किल यह है कि कोई संत भक्त कवि केवल अपने समय की उपज नहीं है। यदि आप कबीर को बिना गोरखनाथ और बिना नामदेव के स्मृति और संस्कार से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। परंपरा की स्मृति बहुत दूर तक ट्रेवल करती है। कई बार आपको लगता है कि समय है ही नहीं, परंपरा की स्मृतियां ही हैं इनके यहाँ उस जगह पर, केवल और केवल वो आ रही है। आप नामदेव तो पूर्वज कवि मानते हैं, बल्कि उनको पूरी उत्तरी भारतीय संत भक्ति कविता का आदि कवि माना जाता है। मैं जो बार बार ये कहता हूं, मैं भक्ति प्रागवैदिक चेतना, मैं ये नहीं कहता कि किसी समय विशेष में, आलवार भी एक समय विशेष में हुए, वो उस समय की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जरूरत है। हर समय और सांस्कृतिक जरूरत, ऐतिहासिक जरूरत तय करते अपने काव्य रूप, अपने भक्ति रूप संभव करती है। ये हुआ। लेकिन मैं कभी कभी मैं एक बार पहले भी कहीं कहा होगा मैंने ये बात, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के मेघवाल जाति के लोग सदियों से मीरा गा रहे हैं। वो कोई आंदोलन नहीं है, वो कोई क्रांति नहीं है। हमारे पड़ोस में नाथद्वारा का मंदिर है। देखिए, मनुष्य की जो वृत्तियां हैं वो कैसे उनका उदात्तीकरण होता है धर्म में। रिलीजन, ये वो रिलीजन नहीं, अभी किसी ने कहा था ये बात, उनके यहाँ पंथ है, हमारे यहाँ तो रिलीजन है। और रिलीजन का पर्याय धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ बहुत व्यापक है। वो भी मत करिए धारियत है, वो जो संस्कृत वाले कहते हैं, वो करेंगे तो चोर का भी धर्म है चोरी करना है, क्या अपराध कर रहा फिर वो, घोड़े का घास खाने का आपका धर्म है। जो जिसका धर्म करेगा तो ये तो बहुत कुतर्क हो गया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत व्यापक अन्याय के विरुद्ध खड़े होना भी धर्म के दायरे में आता। संस्कृति शब्द हमारी परंपरा में नहीं है, कल्चर ये बहुत बाद में हमने लिया। संस्कृति शब्द है ही नहीं। जिस अर्थ में आज संस्कृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम पहले उस अर्थ, उसको धर्म के अर्थ में ही इस्तेमाल करते थे, धर्मी इस्तेमाल करते थे। हमारे तो जिनको हम संप्रदाय कहते हैं, पंथ कहते हैं, उसके भी 52 थांबे होते हैं, कोई सेंटर है ही नहीं। और ये 52 थांबे ऐसे हैं जो आप सारे 52 थांबे, दादू संप्रदाय के 52 थांबे, कबीर मठ पंथ के 52 थांबे, चरणदासी संप्रदाय के 52 थांबे, थांबे मतलब स्तंभ, अलग अलग जगह पर उन्होंने बना दिए। और फिर इन थांबों में से कोई प्रतिभाशाली मेधावी हुआ तो वो स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसा कबीर पंथ में बहुत हुआ, दादू दयाल के यहाँ भी हुआ। एक धारा से फिर दूसरी धारा और निकल गई असहमति की, कभी कभी बिल्कुल असहमत होकर निकल जाते हैं।
और ये परंपरा में मान्य है। इसलिए ये जो परंपरा की स्मृति है, उस अगर आप किसी कवि को, किसी संत भक्त को पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि केवल समय में सीमित करके मत पढ़िए। मैंने सुबह भी कहा था आपसे कि कबीर की अर्थ छवियां, कबीर के बिंब, कबीर के मुहावरे नामदेव के यहाँ के यूं है, शेख फरीद के यहाँ यूं के यूं है, ढोला मारूरा दुआ में यूं के यूं है, गुरु नानक के यहाँ यूं के यूं है, और बहुत सिखों के यहाँ बराबर निरंतर चल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मुझे लगता है गीतांजलि जैसी भक्ति रचना दूसरी नहीं। उनकी सारी चेतना बाउल चेतना, जिन्होंने बाउलों को, लालन फकीर पर मैंने एक रीडर की है, आप कभी वो रीडर उठाकर देखिए। कभी कभी तो लगता है कि रविंद्रनाथ की स्मृति और संस्कार में बाउल बैठे हुए हैं। मनेर मानुष यूं का यूं आता। बड़े क्रिटिक ने बांग्ला के उनको कहा है, हाँ, मॉडर्न बाउल। हाँ, सत्येंद्रनाथ चौधरी ऐसा कुछ नाम, सुनील दत्ता नहीं, उससे पहले के। निराला के संबंध में एक है, निराला शुरू भी भक्ति से करते हैं। निराला की जो, देखिए मैं किसी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने उदाहरण वो दिए जैसे रामविलास शर्मा पुनर्जागरण का शब्द इस्तेमाल करते हैं और पीछे लिखते हैं कि यूरोप में इस समय हुआ, ये हमारे यहाँ इस समय हुआ। मिडिल एजेज जिसकी आप बात कर रहे थे, मिडिल एजेज का स्तब्ध मनोवृत्ति का समय, आग्रह पूर्वक आप पुनर्जागरण, जागरण, रेनेसां खास तौर पर, लगता है कि आपने शब्द तो वहां से लिए, उनका सांस्कृतिक संदर्भ आपने समरूप हिंदी में ढूंढ लिए, लेकिन उनका सांस्कृतिक संदर्भ यूं का यूं विद्यमान है। और हिंदी में मैंने सुबह भी आपसे कहा, मुझे कभी मौका लगे तो उस निबंध को पढ़ जाइए। उद्देश्य ही धर्म प्रचार है। वे आपके धर्मों को इसलिए नहीं पढ़ रहे जिज्ञासु भाव से। जीएच वेस्टकोट, जिनकी पहली किताब है सेक्ट्स ऑफ हिंदूज, पहली किताब है, और भारतीय पंथों धर्मों को समझने के लिए आज भी उसको माइलस्टोन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप उस किताब को पढ़े, उनके 2 व्याख्यान है, वो दोनों उन्होंने चर्च में दिया कि यदि हम पहले इनको समझेंगे नहीं तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। उद्देश्य वो है, और ये कोई गोपन उद्देश्य नहीं है। बार बार चर्च में जाकर उन्होंने व्याख्यान दिया है कि यहां अपने धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमें पहले इनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसीलिए मैंने सुबह भी कहा, उसमें उन्होंने नाम लेकर कहा, राजा राम मोहन राय और कृष्ण मोहन मुखर्जी, इनमें से एक दो तो शायद एक का उल्लेख किया है कि जिनका अनुवाद आपने किया है, वो भी लगभग कमोबेश वही बातें कहते हैं जो जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहे हैं। एक जो बात है, एक रूपता और संगति नहीं है। ये एक रूपता और संगति का आग्रह यूरोपीय आग्रह, क्योंकि उनके यहां चर्च सेंटर में, चर्च सब कुछ तय करता है। इतिहास का रूप, साहित्य का रूप, सब कुछ मध्यकाल के बाद चर्च तय करता है सेंटर में। हमारे यहां मैंने कहा हम तो बहुकेंद्रिक समाज है, कई केंद्रों के भी फिर कई केंद्र है, और उन केंद्रों का आपस में कोई संवाद ही नहीं है। अपने आप सांस्कृतिक जरूरतों के तहत एक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं वो। एक कवि के यहां भी आपको संगति नहीं मिलेगी, एक रूपता और संगति नहीं मिलेगी। आप यदि कबीर को केवल कटु आगमिता में से सीमित करना चाहते हैं तो गलत हो जाएगा। नहीं है, विनान केलवर्त ने कहा कि केवल कटु आगमिता वाली रचनाएं उनकी रचनाएं, बाकी रचनाएं उनकी कैसे हो सकती है। किसी ने कहा कि
वीरे की रचना है, मीरा की रचना है। बाकी ये जो मध्यवर्गीय उठा पटक की राणा तेरे से नाराज, देवर तेरे से नाराज, ननद तेरे से नाराज, ये मध्यवर्गीय उठा पटक की रचना है, उसकी हो ही नहीं सकती। राम की उपासना करने वाली कृष्ण की उपासना, कभी कभी तो क्या होता, सगुण और निर्गुण का विवाद इसलिए नहीं है, रामचंद्र शुक्ल भी ये नहीं चाहते थे, उन्होंने भी ये बात इतिहास में लिखी है कि दोनों में आवाजाही है। ये तो बात की हमारी मनीषा ने उसको रूढ़ कर दिया। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देकर सुनाता हूँ। मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर मैं बहुत मनोयोग से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है जो इस भेद के मर्म को समझने में। भारतवर्ष में ब्रह्म विद्या की दो धारा है, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, अभेद और भेदाभेद, ये दो धाराएं। ये ब्रह्म विद्या कभी एक की ओर झुकती है, कभी वे द्वैत को मानकर उसी द्वैत के बीच एक को देखती है। और आगे की जो बातें कही वो सबसे महत्व है। बिना दो के माने पूजा नहीं होती। कैसे करेंगे? करिए देखे पूजा, दो होंगे तो ही एक पूजा करेगा ना। और बिना दो के बीच एक को माने भक्ति नहीं होती। ये बैलेंस है। इस विभाजन ने, इस रूढ़ विभाजन ने क्या मुश्किल किया? आप अंडाल पढ़े तो वो तो विष्णु मान के चल रही है उसको, तो वो कहती है तुमने सीता के साथ ये किया, थोड़ी देर में तुमने राधा के साथ ये किया। अब आप कहेंगे कि ये हमारे मीरा के विवेचक थे कृष्णलाल, उन्होंने कहा ये सारी कविताएं गलत है कि कृष्ण को मानने वाली राम की पूजा कर कैसे सकती? तो सभी अलवार हमारे यहाँ ये विभाजन नहीं है, सगुण निर्गुण का विभाजन नहीं है, और लोक में तो देवताओं का विभाजन भी नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत बातें हैं, सुबह भी कही थी, अभी भी कही है, और मैं सम्माननीय अवधेश जी प्रधान जी को सुनना है। मैं एक बार फिर प्रभाकर सिंह जी, नीरज जी और आशीष जी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूं कि उन्होंने बहुत मतलब कभी कभी लगता है कि यहाँ जिज्ञासु छात्र हैं जो कम विश्वविद्यालयों में होते हैं। एक गतानुगतिकता ऐसी आ गई है, आधुनिक काल सब। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, वो भी हमारे, तो आपने यहाँ ये आयोजन किया, श्रद्धेय अवधेश प्रधान जी आए, सत्यप्रकाश जी ने बहुत अच्छा संयोजन किया, और सदानंद जी शाही 2 दिन के थके हुए हैं, तबाही के बाद भी यहाँ आए। हाँ, आप सब छात्र मित्रों ने बहुत ध्यान से सुना। ये किताब थोड़ी महंगी है, लेकिन आप कुछ जगह पर ये 1000 रुपए में उपलब्ध है, तो इसको पढ़ें। और जो आप लोगों ने सिर्फ बातें